हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल अपकमिंग शो मून नाइट के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये मून नाइट है कौन। तो कॉमिक्स में एक सैनिक होता है मार्क स्पेक्टर नाम का, जो कि मर जाता है, बट मून गॉड खुशू की पावर से वापस जिंदा हो जाता है, जो रात में इंसानों को बचाने का काम करता है। अब मार्वल इस कैरेक्टर को अपने शो में कैसे दिखाएगा, ये ट्रेलर को एक्सप्लेन करके पता चलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। ट्रेलर के पहले सीन में हम शो के मेन कैरेक्टर ऑस्कर इसाक यानी मार्क स्पेक्टर को देखते हैं, जो अपने बिस्तर पर लेटा टेप रिकॉर्डिंग सुन रहा है। इस टेप रिकॉर्डिंग से हमें पता चलता है कि मार्क को किसी तरह का कोई पागलपन है, जिसका वो इलाज कराना चाहता है, बट इलाज हो नहीं पा रहा है, और इसलिए वो ज्यादातर सोता ही नहीं और पजल क्यूब को सोल्व करने में बिजी रहता है। और उसने अपना पाँव भी हथकड़ी से इसीलिए बांधा हुआ है ताकि वो जब नींद से उठकर भागे तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे। बेसिकली फ्रेंड्स, मार्वल के लगभग हर सुपर हीरो का यही फंडा है, पहले उसको थोड़ा क्रेजी और नॉर्मल दिखाओ, फिर सुपर हीरो। अगले सीन में हम मार्क को बस में चढ़ता हुआ और बस में ही सोता हुआ देखते हैं। इसका मतलब है कि मार्क अपनी लाइफ में बिखरा हुआ है और उसके सपने उसे परेशान करते हैं। वो ठीक से सो भी नहीं पाता। उसके शरीर पर मानो किसी और का कब्जा हो, जो उसकी शरीर की एनर्जी को यूज कर रहा हो। अगले सीन में हम मार्क को म्यूजियम में देखते हैं, मतलब वो म्यूजियम में जॉब करता है। उसकी एक सहकर्मी लेडी उसका मजाक भी उड़ाती है, जो उसे ब्लडी, यूजलेस और स्टीवी कहकर पुकारती है। अगले सीन में मार्क घर वापस लौटता है, जहाँ वो आईने में कुछ इमेजेस देखता है, जैसे कोई मम्मी हो या जैसे मून नाइट अपनी कॉस्ट्यूम में दिखता है। ये मून नाइट गॉड खोसू भी हो सकता है। आगे हम फिर से मार्क को लिफ्ट में देखते हैं, जहां उसे एक बूढ़ी औरत में भूत टाइप कुछ नजर आता है। जाहिर है ये मून नाइट गॉड खुशू ही है। अगले सीन में मार्क म्यूजियम में एक मोबाइल उठाता है मोटरोला का, जिस पर एक लेडी बोलती है, जो मार्क को मार्क कहकर बुलाती है और उसे कहती है कि मार्क तुम जिंदा हो। इसका मतलब मार्क का कोई पास्ट भी रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मार्क एक मिलिट्री मैन होता है और उसके मरने के बाद उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था। तो वो लेडी मार्क के इसी पास्ट की बात कर रही हो, मे बी, जो मार्क को याद ही नहीं है। इसके बाद हमें ईथन हॉक के कैरेक्टर की एक झलक मिलती है, जिनका नाम इस शो में आर्थर हैरो है। उनके कैरेक्टर की इमेज को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई संत बने हों, जिसे लोग काफी मानते हैं, तभी लोग झुककर उसकी बात सुन रहे हैं। अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो ये कैरेक्टर मार्क का भाई होता है और मून नाइट गॉड खुशू की पूजा करता है। आगे हम आर्थर यानी ईथन हॉक के कैरेक्टर को मार्क से बात करता देखते हैं, जो मार्क से कहता है कि तुम में एक पागलपन है। इसका मतलब है कि आर्थर जानता है मार्क की सिचुएशन के बारे में, बट मार्क नहीं जानता कि आर्थर हैरो कौन है। अगले सीन में हम एक्शन देखते हैं, जहाँ कुछ ब्लैक कार्स एक ट्रक का पीछा कर रही हैं और इसी ट्रक में मार्क स्पेक्टर खुद को पाता है और वो हैरान है कि उसके हाथों में पिस्तौल कहां से आई और वो ट्रक के अंदर कैसे आया। ये सब मार्क के साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज मून नाइट गॉड खुशू मार्क को अपनी पावर्स के लिए चुनता है। ऐसे ही अगले सीन में हम मार्क को भागता देखते हैं, हाथों में एक बैग लिए, और जहाँ वो भागता है वहाँ खुशू की परछाई पड़ती है। अगले सीन में हम मार्क को मून नाइट अवतार में बदलता देखते हैं। यहाँ ऐसा हो सकता है कि चाहे तो मार्क ने अपने पागलपन पर काबू पाकर मून नाइट की पावर्स को अपना लिया हो, या फिर मून नाइट गॉड खुशू ने मार्क को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया हो। बट चाहे जो भी हो, मार्क मून नाइट बन चुका है। इसके अगले शॉट में हम मून नाइट को किसी बाथरूम में गुंडों की पिटाई करता देखते हैं और आसपास की चीजें भी टूटी हुई दिखती हैं। इसका मतलब है कि मून नाइट बाकी सुपर हीरो की तरह जुर्म से लड़ने लग गया है। और फाइनली हमें वो सीन देखने को मिलता है जिसका फैंस वेट कर रहे थे, मतलब हमें मून नाइट का क्लोज लुक मिलता है, जिसमें मार्क व्हाइट कॉस्ट्यूम पहने हैं, उसकी आंखें चमक उठी हैं, उसके व्हाइट सूट पर दो अलग अलग मौन बने हुए हैं। इसके बाद हम मून नाइट को छत पे जंप मारते हुए देखते हैं, मतलब अब वो अपने मिशन पर निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, मून नाइट का कॉस्ट्यूम मुझे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, और ना ही ट्रेलर का सीक्वेंस। अगर हमें इसी तरह से ही सभी सुपर हीरोज की स्टोरी दिखाई जाएगी तो फैंस के बीच सुपर हीरोज का क्रेज कम हो जाएगा। मतलब पहले एक नॉर्मल आदमी दिखाना, उसके बाद उसे बुरे सपने आते हैं, उसके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं और फाइनली उसे पावर्स मिल जाती हैं। यही स्टोरीज लगभग सभी सुपर हीरोज की होती है। तो क्रिएटर्स को मेरे हिसाब से कुछ नया ट्राई करना चाहिए। देखते हैं ये सीरीज क्या कमाल कर पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली